नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में मैंने यूनिट डिजिट के बारे में, कुछ डिविजिबिलिटी के बारे में कुछ सवाल बताए हुए थे। आज हम चलते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कुछ बताएंगे। मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम में क्या होता है, कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सब सवाल जितने हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपके लिए बहुत मददगार करेगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। चलिए आगे आते हैं। देखिए ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द बेसिक नेशन ऑफ द नंबर, संख्याओं के मूल अवधारणा पर आधारित समस्याएं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। जैसे इसमें से भी एक सवाल है। देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 18। द डिफरेंस नंबर टू नंबर इज 18। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 18। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टू, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर 360 द लार्ज नंबर, मतलब ये बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर अगर 18 है, दो संख्याओं का अंतर अगर 18 है तो उनके वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए ये सवाल देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना आसान भी है। पहली स्टेटमेंट में बोला है दो संख्याओं का अंतर 18 है। 18 का मतलब क्या, मतलब कोई भी दो संख्या कि उसमें डिफरेंस 18 है। तो इस ऑप्शन में आप देखिएगा 18 है तो 18 एक 19 नहीं होगा, 15 एक 16 नहीं होगा, 16 में से एक 15 नहीं होगा, 16 -1 करेंगे 17 होगा, 17 में से एक गया 16 होगा। देखिए ये मिल गया आपका 19 - 1 18 आ जाएगा। ये देखिए 19 - 1 18। ऑप्शन से अगर आप जाएंगे तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर मान लीजिए दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर दिया है a + b = क्या दिया, 18 दिया हुआ है। अंतर पूछा है ना, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 18 है। ऑप्शन से तो मेरा आंसर आ गया है 19, क्योंकि बड़ी संख्या पूछा है ना, तो बड़ी संख्या 19 - 1 18 होता है। तो हमारे ऑप्शन से तो आ गया, लेकिन हम सॉल्व करके बता रहे कैसे होगा। यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर, इनके वर्गों के बीच का अंतर, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, अंतर क्या होगा, 360 हो जाएगा। यह है। तो बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, a - b 18 a²। तो ये देखिए फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था कि a + b और a - b, ये फॉर्मूला किसका होता है, a² - b² का होता है। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका भी फॉर्मूला यूज होगा इस क्लास में, a² + b² + 2ab। ठीक है, a - b का स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, a² + b² - 2ab। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इस पेपर में, चाहे इस क्लास सेशन में, ये सब पूरा फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, a + b a - b 360 हो गया। देखिए a + b आपका 18 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नीचे ले सकते हैं 360/80। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 20। तो आपके सामने क्या मिला, आपके सामने मिला a + b = 20 और a - b = 80। यही मिला, a + b 20 मिल गया। ये 20 है, ध्यान दीजिएगा, ये 20 है। देखिए अब इसको आप क्रॉस में कुछ भी करके, अब देखिए ये कट जाएगा तो 2a = क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। तो a = 19 हो जाएगा, a = 19 हो जाएगा। और b = 20 - 90, b = 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बड़ी संख्या पूछी है, देखिए 19 आ गया आंसर। तो अगर आप चाहेंगे चंद सेकेंडों में आप इस सवाल को आप कर सकते हैं। चंद सेकेंड में सवाल को आप, मैंने बता दिया था, इसका सारांश भी बता दिया जैसे है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक 91 सेंटीमीटर लंबे, 91 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, 91 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इस कट 2 पीसेस में, मतलब 91 है, इसको 2 पीस में कट कर रहे हैं, सो दैट लेंथ 1 पीसेस ऑफ 3/4। देखिए 1 पीसेस ऑफ 3/4, आसान सवाल है वो। 3/4 मतलब जो भी आपका पीस कट रहे हैं, मान लीजिए अगर आपके पास एक है तो 3 और 1 4, तो देखिए 3/4 में कट रहे हैं। किस में कट रहे हैं,
3 और 4 में कट रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीसेस, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीसेस। तो देखिए 3/4 है, तो समझिएगा, तो 3/4 है तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 7x 91 का, x इक्वल टू 91/7 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। आपके सामने आंसर देखिए क्या पूछा है, छोटे टुकड़ों की लंबाई, छोटे टुकड़ों की लंबाई, तो 13 3 जा 39 हो जाएगा आंसर। छोटा पूछा है कि क्या पूछा है, छोटा पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा 39। कितना आसान सवाल है। शॉर्ट में भी आप सवाल इसको कर सकते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट में आप ज्यादा इसको सवाल कर सकते हैं, क्योंकि 3/4 लिखा है। क्या लिखा है, 3/4। 3/4 मतलब ऐसे 3/4, ठीक है, 3/4। टोटल कितने के बराबर है, देखिए ये 91 के बराबर है, तो 7:91, तो 1:13, तो यही पूछा है छोटा, तो 3 × 13 39, ठीक है, और 4 × 13, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ध्यान से देखिएगा, सवाल को सॉल्व करिएगा, इसको आसान तरीका से निकल सकता है। नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, अ 3 डिजिट नंबर इज सच दैट रेशियो, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, रेशियो इन द यूनिट डिजिट। देखिए यूनिट डिजिट का मतलब हिंदी में लिख दे रहा हूं क्या है, इकाई, और 10 डिजिट मतलब दहाई, और 100 डिजिट मतलब सैकड़ा। क्या दिया है, सैकड़ा। तो 1:2:3 में दिया है। क्या किस रेशियो में दिया है, 1:2:3 में दिया है। 1:2:3 में दिया है, ठीक है। तो पहले बात ध्यान दीजिएगा, जो आपका सवाल है, देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है कि अगर कोई नंबर 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर मतलब x है, y है, z है, तो ये इकाई अंक है, दहाई है, सैकड़ा है, यूनिट डिजिट है, 10 डिजिट है, 100 डिजिट है, तीनों डिजिट का है, तीनों डिजिट है, उसका रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। तो ये भी याद रखिएगा, जब यूनिट डिजिट बोला है तो ये x हो जाएगा, पहली बात ये पॉइंट रखिएगा। चलिए फिर क्या बोला है, 10 डिजिट बोला है तो 10 डिजिट में क्या होगा, 20x हो जाएगा। चलिए 3 डिजिट बोला है, 3 डिजिट में 100 डिजिट, तो 300 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये चलिएगा आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ दिस नंबर एंड रिवर्स, देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये इसको क्या कर रहा, रिवर्स कर दे रहा है। रिवर्स मतलब उल्टा, जैसे अगर 1 2 3 है तो आप क्या लिखेंगे, 3 2 1, 3 2 1, तो 3 2 1 आते हैं, तो 3:2:1, 3 रेशियो क्या है, तो 3x हो गया, 2 रेशियो क्या है, 20x हो गया, और 1 रेशियो क्या है, 100x हो गया। देखिए ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। तब आगे पूछा आफ्टर रिवर्सिंग ऑर्डर इट्स डिजिट 1 3 3 2, ये दिया हुआ है, इसको ऐड करते हैं। 320 321x, ठीक है, ये देखिए क्या है, 120 23 123x, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, तो 321x प्लस 123x इक्वल टू कितना है, 1332 का, 1332 का, ठीक है। तो 3 1 4 2 2 4 3 1 4 x हो गया 1332। देखिए तो x इक्वल टू क्या आया, 1332/444। तो कैसे जाएगा, 3 जाएगा, 3 12 13 13, ठीक है, 3 से चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो 3 होने वाला है, तो ध्यान समझिएगा। तो हमारा नंबर पहले क्या था, फाइंड द नंबर, नंबर हमने क्या माना था, 321x, यही माना था हमने। तो 321 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर में देखिए अभी आंसर आया नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारा नंबर था, रिवर्स करने पर नंबर पूछा है, तो रिवर्स करने पर जब रिवर्स करेंगे 3 6 9, ये आंसर हमारा हो जाएगा, ये रिवर्स वाला आंसर है,
ये क्या है, रिवर्स वाला आंसर है। ठीक है, ये रिवर्स वाला आंसर 369, ये ध्यान दीजिएगा 369। कभी भी अगर ऐसे अगर सवाल आते हैं तो कभी भी सवाल आते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट और 100 डिजिट पर आप ऐड कर लीजिएगा, फिर दोनों को ऐड करके आप इक्वल दिया 1132 डायरेक्ट निकालकर 3 का मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, एक आदमी अपने बगीचे में इतना आम पेड़ इस प्रकार लगाता है कि उतनी ही पंक्तियां जितनी प्रत्येक पंक्तियों के आम के पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्तियां आम के पेड़ हैं। ध्यान से देखिएगा, एक मैं थोड़ा सा इसमें चीज बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ट्रिक इसका बता रहा हूं। अगर कभी भी सिंगल डिजिट दिया रहे, सिंगल डिजिट और बड़े में दिया रहे तो आंसर अगर छोटा आता है, याद रखिए आंसर अगर छोटा आता है, आंसर छोटा आता है, देखिए छोटा आता है, ये आंसर अगर छोटा आता है तो समझ जाइएगा ये एलसीएम है। ठीक है, समझ जाइएगा इसका क्या एलसीएम है। ठीक है, समझ जाइएगा इसका एलसीएम निकालेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या पूछ रहा है, इतना आम इस प्रकार लगाया जाए उतना ही पंक्तियों में, जितना पंक्तियों में आम के पेड़ है। देखिए जो भी हम पेड़ में आम लगाएंगे इक्वलिटी में लगाएंगे, अगर इधर 4 लगा रहे हैं तो 4 इधर भी लगाएंगे। मान लीजिए हमने कितना बनाया, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो इधर भी हम 6 बढ़ा देंगे ऐसे करके, मतलब ये 6 तक करेंगे। जितना पेड़ आप लगाएंगे उतना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उतना ही हम पेड़ यहां पर लगाएंगे, जितना इधर साइड लगाए हैं वो इक्वल उतना इधर, मतलब ए है तो बी है, तो ए इक्वल टू बी, ये समझिएगा। चलिए तो निकालते हैं इसका, तो 21 0 25 इसका एलसीएम निकालते हैं। चलिए 5 लास्ट में है तो 5 से ही ले जाइए डायरेक्ट, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 0 5 5 जा 25, फिर 5 लास्ट में है तो 5 से ले जाइए, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 1 जा 40। देखिए अब ये बचा 8 4 1, अब 1 किससे जाएगा, 9 9 जा 81 हो सकता है, 9 9 जा 81 हो गया। फिर उसके बाद 11 से जाएंगे तो 121 आएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं, 17 का नहीं होता है, 19 का 361 होता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको स्क्वायर मालूम है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर एंड क्यूब हर बच्चे को 1 से 50 तक और 1 से लेकर 20 तक चाहे 25 तक लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, जबान पर रटा रहना चाहिए, तो ही आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ना तो अन्यथा नहीं सवाल कर सकते। अब देखिए 19 का क्या होता है, 361 होता है, नहीं आएगा, 19 का नहीं आएगा, 25 का 625 होता है, डायरेक्ट देखिए 29 आएगा, 29 का स्क्वायर होता है 841, 29 1 जा 29। तो आपके जो पंक्ति में पेड़ लगाने हैं कैसे लगाने हैं, देखिए 5 का लगाना है, 1 मिला, 29 का लगाना है, 29 मिला, तो ये क्या हो जाएगा, 29 5 जा 5 9 जा 45, 5 4 10 1 45, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 145 है, 145 है, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर और क्यूब रूट, एलसीएम, एचसीएफ, डिजिट नंबर, फॉरवर्ड नंबर, बैकवर्ड नंबर, सब चीज आप ध्यान, तभी आप सवाल आगे आगे जैसे जैसे आप आगे क्लास करते जाएंगे, आगे आगे परेशानियां आती जाएंगी, हर में स्क्वायर, क्यूब रूट, फॉर्मूले सब आते जाएंगे, उसको प्रिपेयर करते हुए चलिए, तभी आगे सवाल लगेंगे। ये प्रीवियस ईयर में सब सवाल, जितने सवाल बताया जा रहा है सब प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, देखिए नेचुरल नंबर बोला है, क्या बोला, नेचुरल नंबर, सच दैट क्रमागत नेचुरल नंबर जिसका सम ऑफ देयर स्क्वायर 313 है, जिनके वर्गों का योग 313 है। एक बात ध्यान दीजिए, 313 लिखा है, ठीक है, सॉल्व मत करिए, पहले 313 है, सॉल्व मत करिए, आंसर देखिए, आप ऑप्शन में देखिए किधर से आएगा स्क्वायर करने पर, देख लीजिए स्क्वायर करने पर क्या, और इसमें बोला दोनों संख्याओं में छोटी संख्या, देखिए 313 है आपके पास, देखिए 3 है, चलिए ये मिल गया, चलिए 12 3 देखिए ये मिल गया, छोटी संख्या पूछा है,
ये भी देखिए 2 है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे? दो प्राकृत, देखिए कभी भी अगर ऐसे देता है तो ध्यान दीजिएगा, तो आप 11 12 मान लीजिए दिया है, 5 6 दिया है, 7 8 दिया है, 13 14 दिया है, 12 13 दिया है, हाँ ठीक है, 3 1 3, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 12 3 दिया है, तो इसका पूछा वर्गों का योग कितना होगा, ऐसे पूछा है, तो आप इसका निकालिए। वर्गों का योग है, मान लीजिए x मान लीजिएगा, एक को मान लीजिएगा x प्लस 1 मान लीजिएगा, 3 1 3 हो जाएगा, यही है ना, ये है। अब ऐसे देखिएगा तो ये 12 13 है, तो 12 का और 13 का देखिएगा, 12 का स्क्वायर 4 हो गया और 13 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 6। नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, लग रहा है नहीं आ तो रहा है। 9 4 13, एक मिनट देखिए ध्यान से, देखिए मैंने, हम स्टार्टिंग से चलते हैं। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, 9 6 15 5, नहीं आएगा, ये आंसर आएगा नहीं, ये कट हो गया। ये भी नहीं आएगा। 11 का स्क्वायर 121, 144, वर्गों का योग हो रहा है 5 6, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये तो छोटा हो जाएगा, छोटा। ये देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, 9 4 13, 10 3 1 3 आ गया आंसर। छोटा सा काम था, उसके में इतना ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्व से बचने के लिए आसान तरीका क्या है, 12 का स्क्वायर करिए, 13 का ऑप्शन से देखकर करिए। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछा है। बड़ी संख्या कौन सा होगा, छोटी संख्या। देखिए ये तो छोटी संख्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें कौन सा पूछा, छोटी संख्या पूछा है, तो ये 12 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, 12। चलिए इसको सॉल्व भी करते हैं, सॉल्व भी करके देखते हैं। ये देखिए a स्क्वायर हो गया, अभी मैंने बताया फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 313। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। ये देखिए 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1 माइनस 313 इक्वल टू 0। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2 2 से सब हटा दीजिएगा, x माइनस 1 और 10 5 12 6 0। देखिए हमारा आएगा। अब 156 किसका होता है, 12 13 का होता है, होता ही है। तो x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0 हो गया। x कॉमन निकला, x प्लस 13 और 12 निकला, x माइन प्लस 13 हो गया। ठीक है, तो x माइनस 12 और x प्लस 13। तो कभी वाला माइनस वाला लेते हैं 0, x इक्वल टू 12 आ गया। जब आपका x इक्वल टू 12 आया तो आप यहां पर रख सकते हैं 12 और 13, 12 और 13। तो ये आपका लॉन्ग मेथड है, ये आपका शॉर्ट मेथड है। दोनों मेथड आपको बताते चलो, जिस तरह से आप सवाल लगा सकते हैं उस तरह से आप पेपर में लगाइए। जिस तरह से आपको समझना है ऑप्शन के द्वारा लगाना चाहते हैं ऑप्शन के द्वारा लगाइए। अगर आपको ये लॉन्ग मेथड लगाना है तो जल्दी से लगा लीजिए। ऐसे भी लगा सकते हैं 12 का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 44, 13 का 169, 4 9 13 आ गया आंसर। ठीक है, चल क्या लिखा है देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 27। द सम ऑफ टू नंबर इज 27। दो संख्याओं का योग अगर 27 है, दो संख्याओं का योग अगर 27 है तो 5 टाइम्स, देखिए 5 टाइम्स वन नंबर, एक संख्या का 5 गुना, इज इक्वल टू 4 टाइम्स दूसरी संख्या का 4 गुना के बराबर है। दूसरी संख्या के 4 गुना बराबर है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है कि अगर दो संख्या आपके पास है, मान लीजिए आप दो संख्या लिख लीजिए। चलिए दो संख्या आप लिख लीजिए, का योग कितना है, 27 है। ठीक है, दो संख्या है आपके सामने है, एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना, तो एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना ले लीजिए और दूसरी संख्या का 4 गुना ले लीजिए, दूसरी संख्या का 4 गुना ले लीजिए, दूसरी संख्या 4 गुना लीजिए। ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ए आपके सामने है, बी नीचे ले लीजिए, 4/5 हो गया, ये हो गया। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो देखिए 5 है, ये ध्यान दीजिएगा 5 है। तो मैंने बताया था आप ऑप्शन से भी सवाल को आप लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी आप सवाल को लगा सकते हैं। 5 4 9, 9 3 जा 27, 3 आया, 3 4 जा 12, आपका 3 5 जा 15 आ गया। देखिए छोटी संख्या पूछा है, तो ये छोटी संख्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी संख्या है। तो ऐसे कर सकते हैं, 5 4 कितना होता है, 9 होता है, ये क्या होता है, 9 होता है। 9 का रेशियो 27, तो 1 रेशियो 27/9, 3 हो गया, 3 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछा है, 4 × 3, 12 कर लीजिएगा, 5 × 3, 15 हो जाएगा। पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या नंबर देखकर आप मत बताइएगा कि 5 बड़ा है, ऐसा नहीं, छोटी दूसरी संख्या का बोला है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या, अच्छा दोनों संख्याओं में पूछा है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या देखिए मैं बता रहा हूं, तो एक 12 है और एक 15 है, 12 15 27, तो छोटी संख्या 12 ही हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये 12 ही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब डायरेक्ट आप ऑप्शन से करना चाहते हैं, ऑप्शन से तो हो गया। अगर आप लॉन्ग मेथड करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 4x + 9 है 5x + 5x = 27, तो 9x = 27, x = 27/9, तो x = 3 हो गया। आपने जो माना है 4/5, तो 4 × 3 और 5 × 3, तो 12 और 15, ठीक है, ये आपका सवाल हो जाएगा। ये लॉन्ग मेथड भी हो गया, शॉर्ट मेथड भी हो गया, जैसे आपको लगाना वैसे लगा सकते हैं। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, 5 गुना है, लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, 12 छोटा संख्या है और 15 क्या है, 12 छोटा संख्या है, 15 बड़ा संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ क्या लिखा है, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम 3 मार्क्स आर बी अवार्ड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। देखिए ये सवाल तो बार बार सवाल पूछता रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी है, बार बार सवाल ये पूछता रहता है कि आप कितने मार्क्स आ गए, इतने मार्क्स कट गए, इतने मार्क्स से आप फेल हो गए, इतने मार्क्स से आप पास हो गए, मार्क्स कितना था, कैसे था, ये वो सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, एक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। तो 3 अंक दिए जाते हैं, तो आप देखिए कभी भी अगर आपको दिया जाए तो एक्स वाई मान के कर सकते हैं, तो आपको दिया गया 3x, ठीक है। अब आगे बोला प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, 1 अंक काटा। तो सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक हासिल किए, 80 अंक हासिल किया। कहने का मतलब क्या है, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम 3 मार्क्स टू बी अवार्ड टू एवरी करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट के लिए प्लस हो गया, एवरी करेक्ट के लिए प्लस हो गया, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर के लिए वाई हो गया। 1 नंबर काटा जा रहा है, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स विल बी डिडक्ट, सिंधु स्कोर 80 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। फर्स्ट मान लीजिएगा इसको, had 4 marks been award from each correct answer, देखिए 4 मार्क्स फिर आ गया, और क्या बोला, 2 मार्क्स डिडक्ट फॉर each correct answer, 2 मार्क्स डिडक्ट each correct answer, सिंधु would be have the score 90। ध्यान से समझिएगा सवाल को, ये जो आपके ये जो है 3x ये करेक्ट आंसर के लिए है, ये जो है आपका ये डिडक्ट के लिए है, ये जो है आंसर करेक्ट आंसर के लिए मिल रहा है, ये जो आंसर है गलत आंसर डिडक्ट हो रहा है, गलत के लिए है, और जो स्कोर पाया जा रहा है ये 80 है और ये 90 है, ठीक है। ऑप्शन के द्वारा भी आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इक्वेशन को पहले मिलाते हैं। ये देखिए इस इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इस इक्वेशन में आप नहीं, इस इक्वेशन में आप इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करेगा, इस इक्वेशन में 3 का करिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए तुरंत आ जाएगा, 4 3 जा 12y माइनस 4y = 320, ठीक है। 12x माइनस 3 2 जा 6y = 9 3 जा 27, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
अब इक्वेशन बनाइएगा, माइनस करिएगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। y 25 हो गया, तो 25 आप किसी क्वेश्चन में रख सकते हैं y, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 80, तो 3x माइनस 25 80, तो 3x इक्वल टू 80 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 105। तो x की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई। ठीक है 35 आ गई। एक्स वाई की जब 35 आ गई तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए एक्स वाई की 35 आ गई, तो क्या पूछा है, यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों का प्रयास किया तो परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 30x प्लस वाई है, तो 25 आया है, एक्स की वैल्यू 35 आया है और वाई की वैल्यू 25 आया है, तो 60 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ये 60 आंसर आया। ठीक है, अगर कोई परीक्षा में प्रश्नों की संख्या पूछेगा तो x प्लस वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही सवाल सॉल्व होंगे। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल एंड द 3 चेयर इज 540। ठीक है, अगर 2 मेज और 3 कुर्सियों की कीमत अगर 540 है, तो जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी की कीमत 470 है, तो 5 कुर्सियों की कीमत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 5 कुर्सियों की कीमत। तो कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। 2 मेज है तो आप मेज और कुर्सी का x और y मान लीजिएगा, x इसको मान लीजिएगा, इसको y मान लीजिएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 540। ठीक है, जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी, 1 कुर्सी का 470 है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा आपका 70, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 70/2। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 35। ठीक है, यहां क्या पूछा है, 5 कुर्सियों की कीमत पूछा है, तो कुर्सियों की पूछा है तो कुर्सियां क्या माने, y माने हैं, तो हमें x निकालने की जरूरत नहीं है, केवल कुर्सी निकालना है। तो 5 है, 5y है, तो 5 इंटू 35 क्या हो जाएगा 5 5 या 25 और 5 3 15 to 75। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपका यहां पर टेबल पूछता तो आप निकाल कर एक्स रख सकते थे, लेकिन केवल वाई पूछा है, चेयर ही पूछा है, तो केवल चेयर का निकालेंगे, तो ऑप्शन में 170। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 45। ध्यान देखिएगा, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 45, द डिफरेंस इज 19, व्हाट इज द नंबर। देखिए ये सब सवाल जो है ना हर बार सवाल में आता है, ये सब पेपर में आते रहते हैं, और ये पेपर आपका ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है कि 2 अगर पॉजिटिव नंबर है उसका डिफरेंस दिया है, व्हाट इज नंबर। तो 2 पॉजिटिव नंबर है तो आप देखिए आसान है, आप ऑप्शन से भी चाह कर आप निकाल सकते हैं। क्या बोलता है, सम ऑफ 45 डिफरेंस, कोई 2 नंबर ले लीजिए, ऑप्शन से देखिए ना, ऑप्शन देखिए, इसको ऑप्शन देखिए 45 आ रहा है, सही है, माइनस करके देखिए 15 आ रहा है, गड़बड़ है, ये हमको क्या चाहिए 19 चाहिए। ये देखिए 45 आ रहा है, माइनस करके देखिए 15 आ रहा है, गड़बड़ है। ये देखिए 45 आ रहा है, ठीक है, और ये देखिए माइनस करके देखिए 19 भी आ रहा है, तो ये सही हो गया। ये देखिए 31 45 आ रहा है, लेकिन आप माइनस करके देखेंगे, 11 में से 5 गया 6 16 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऑप्शन से भी सवाल को आप लगा सकते हैं, ऑप्शन को देखकर आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सवाल सॉल्व करा रहा हूं मैं, देखिए क्या है इसका लॉग मेथड देख लीजिए, a प्लस बी 45 है, आसान तरीका है, और a माइनस बी, जितना ज्यादा आपको समय बचेगा उतना आपका एग्जाम में काम आएगा। a माइनस बी 19 है, देखिए ये कट गया, 2b हो गया और 54 हो गया, ये हो जाएगा आपका 27 आएगा, 2 14 7 में, ठीक है 27 आ जाएगा। 9 4 45 4 1 5 और 6, देखिए 60, यही तो गड़बड़ हो रही है, ध्यान देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा 64, तो b इक्वल टू 64/2, ये हो जाएगा b इक्वल टू 32। तो आपका एक ऑप्शन 32 मिल ही गया, यहाँ पर 32 मिल गया, और एक हमको चाहिए a प्लस 32 इक्वल टू 45, तो a इक्वल टू 45 माइनस 32, यही मैंने निकाला था, 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा।
ऑप्शन से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए कभी भी सवाल लगाने से पहले ऑप्शन देखा करिए, ऑप्शन देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। मैंने देखिए ऑप्शन कितना सॉल्व किया, प्लस भी किया, माइनस भी किया, प्लस भी किया, माइनस भी किया, प्लस भी किया, माइनस भी किया, प्लस भी माइनस भी किया। प्लस प्लस में सबका 45 आ रहा है, लेकिन माइनस में नहीं आ रहा था। जो नहीं आएगा समझिए वो आंसर गलत है, जो आएगा वो आंसर सही है, कोई डाउट नहीं है। बाकी आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है एग्जाम में तो। चलिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग अगर 32 है, दो संख्या का योग अगर 32 है, उनमें से एक दूसरी से 18 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का योग अगर 32 है तो उनमें से एक दूसरी से 18 अधिक है, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 32। ये है एक संख्या दूसरी संख्या से, एक संख्या दूसरी संख्या से 18 क्या है, अधिक है। 18 क्या है, अधिक है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, इसको इसमें पुट कर दीजिएगा तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 32 सॉरी 2y इक्वल टू 32 माइनस 18 और दो में से क्या है एक y, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछा है तो 30, बड़ी संख्या पूछा है x प्लस 7 इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू 32 माइनस 7 ये क्या हो जाएगा 25, x क्या हो जाएगा 25, तो 25 आपका ऑप्शन में है, 25 ऑप्शन में आपका है। ठीक है, जब भी अगर ऐसा सवाल पूछता है दो संख्याओं का योग अगर 25 है और 32 है और उनमें एक संख्या दूसरी संख्या, देखिए एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो दूसरी संख्या 18 अधिक है तो इसको इसमें पुट करके आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, चल नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 3 कुर्सियां और 2 मेजों की लागत 1850 रुपए है। देखिए 3 कुर्सियां, तो आप 3 कुर्सी x मान लीजिएगा, इस कुर्सी का x मान लीजिएगा और मेज का y मान लीजिएगा। 3x और 2 मेजों का y है तो 1850 है। ठीक है, 5 कुर्सियां हैं, 5 कुर्सियां हैं और 3 मेज है, 3 मेज है, ये 2850 आ गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, सेकंड मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसको इक्वलिटी करेंगे तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर करेंगे हम 3 से, यहां पर करेंगे 2 से। देखिए 3 3 जा 9x, 6y, तो ये हो जाएगा आपका 18, 3 है ना 0, 15 5 कैरी 1 और 83 जा 15 54 और 54 55 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 2 जा 10x प्लस 6y इक्वल टू 0 10 0 16 17 कैरी 1 2 2 जा 4 8 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, देखिए माइनस x हो जाएगा। ये जब इसको माइनस करेंगे आप तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर फिर ये हो जाएगा 10 में 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 6 में से 5 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो जाएगा। माइनस में x का कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और देख लीजिएगा क्या मिल रहा है, 2 कुर्सियां और 2 मेज मिल रहा है, तो भाई y भी निकालेंगे हम। y निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, y निकालना है तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 1850, तो y हमारा x कितना है 3 इंटू 150 है, y निकालना है 1850 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 80 50 माइनस, देखिए 15 3 जा 45 450 हो गया और 2y इक्वल टू 0 0 4 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1700 हो जाएगी। मतलब हमारा एक मेज और एक कुर्सी का दाम निकल गया। एक कुर्सी और एक मेज का दाम ने क्या पूछा है, 2 मेज 2 कुर्सियां, 2 मेज का दाम देखिए 2 मेज पूछा है, तो हम एक बात दें, कुर्सियां हमने माना है x, तो 150 150 150 दूनी कितना हो जाएगा 150 इंटू 2 300 हो जाएगा। और 2 कुर्सियां हो गई, 2 कुर्सियां और मेजों का क्या माना है y माना है। मेज कितने हैं 2, 7 दूनी 1400 हो गया, 1400 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 1700। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 1700। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चले। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए, अ नंबर ऑफ स्प्लिट इनटू 2 पार्ट दैट 1 पार्ट इज 14 मोर देन अदर। ठीक है,
एंड रेशियो ऑफ द टू पार्ट इज 7:5। देखिए ये 7:5 है, 7:5 है, मतलब 7:5 ऐसे बोला है। ठीक है, क्या बोला है? दो भागों का अनुपात 7:5 है। तो संख्या बताइए। तो समझिएगा, एक संख्या को दो बार भागों में बांट रहा है। दो भागों में इस प्रकार व्यक्त किया जाए कि एक भाग दूसरे भाग से अधिक है। तो मान लीजिए एक भाग दूसरे भाग से, अगर एक मान लीजिए x, दूसरा मान लीजिए x+14, तो दूसरे भाग से अधिक है, दूसरे भाग से अधिक है, दूसरे भाग से अधिक है, तो ये आपका रेशियो बन जाएगा। देखिए ये आपका दूसरे भाग से अधिक है, दूसरे भाग से 14, दूसरा भाग, पहला भाग x है, पहला भाग दूसरे भाग से अधिक है। ठीक है, अब आराम से निकल सकता है, क्रॉस करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस 14 70 हो जाएगा इक्वल टू 7x हो जाएगा। तो ये चला जाएगा 70 इक्वल टू 7x माइनस 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 इक्वल टू, ये 5x है ना, ध्यान से देखिएगा, 5x है, 5x है, 7x माइनस 5x इक्वल टू 2x ही हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 आ जाएगी, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्या पूछा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है, देखिए संख्या पूछा है, ये नहीं कि आपको पूछा है आगे वाला संख्या क्या, तो 35 में 14 मत जोड़ दीजिएगा, 49 मत ला दीजिएगा। वो संख्या पूछा है 35, तो वो संख्या बस पूछा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि 14 अधिक बोलेगा तब जाके आप 49 होगा, ऐसे आप जोड़िएगा नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, चलिए दो संख्याओं का योग 25 है और गुणनफल 136 है। क्या लिखा है? दो संख्याओं का योग 25 है और गुणनफल 136 है। घनों का योग पूछा है, घनों का योग पूछा है। तो घनों का योग, तो पहले हम आपको कुछ फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उस फॉर्मूला को आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, जैसे a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला लिखिएगा। पहले a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लिखिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी लिख लीजिएगा। ठीक, एक और फॉर्मूला लिखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। देखिए a प्लस बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये फॉर्मूला लिखिएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। सब फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए सवाल पर आते हैं। क्या पूछा है? दो संख्याओं का योग अगर 25 है और उसका गुणनफल 136 है। ठीक है, तो उन घनों का योग ज्ञात कीजिए। घनों का योग पूछा है, तो एक बात समझिएगा, घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, यही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब a प्लस बी, यही होता है। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना, यही होता है। तो पहले आप क्या करते हैं, a प्लस बी तो हमारे पास है, a प्लस बी हमारे पास है, a प्लस बी तो हमारे पास है। अब हमारे पास ए बी भी है, लेकिन हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये प्लस बी का दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का भी दिया हुआ 136। तो ये कितना हो जाएगा? 625 माइनस 272 होगा। देखिए ये मैंने यहां पर ये वाला इधर ले लिया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये तो 5 में 2 3 हो गया, 12 में 7 गया 5 हो गया, और 5 2 3 353 हो गया। 353 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 353।
एक बार जोड़ के देखिए 3 2 5, 5 7 12 2 3 5 3 53। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या मिला है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिएगा a प्लस बी हमारे पास है 25 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर है 353 है, ए बी है, ए बी कितना है 136 है। तो 25 हो गया मल्टीप्लाई, ये देखिएगा ये माइनस करिएगा 13 में से 4, मतलब ये यहां माइनस कर लीजिएगा 353 136 का कितना होगा, 13 में से 7 हो सकता है, 7 7 और 4 में से 3 का 1, 3 में से 1 गया 217। ठीक है, 13 3 1 4 5 2 1 3 217 हो गया। अब ऑप्शन के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 5 25, सब में 5 आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 का। 17 5 85, 5 2 10, 34 और 2 2 4, 5 2 4 5, 5 4 2 5, 5 4 2 5, ये आंसर आपका आ गया 5 4 2 5। ठीक है, 5 4 2 5। अगर कभी भी अगर ऐसे सवाल आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला के सवाल सॉल्व होने वाले नहीं है। ऑप्शन से भी अगर देखेंगे सब मिलता जुलता ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन में भी आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन आप अगर एक बार फॉर्मूला रहेगा तो आप फॉर्मूला से सवाल को 100% उसको मानकर आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है। कितना है, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, देखिए बहुत सिंपल सवाल है, ये सिंपल सवाल है, लेकिन ये बोर्ड में पूछा है, बोर्ड में कह रहे हैं, ये पेपर में पूछा है। पेपर मतलब जो आपका आरआरबी ग्रुप का प्रीवियस ईयर का सवाल है उसमें पूछा है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। देखिए गुणनफल देखिए, प्राकृतिक संख्या 8 9 9 8 72। मैंने आपको प्रीवियस सवाल में भी मैंने बताया था, 8 9 72। देखिए अब इसमें पूछ रहा है कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या आपको दिख रहा है, बड़ी संख्या क्या है, 9 है। अरे आप ऐसे भी कर सकते हैं, x कर सकते हैं, x + 1 भी कर सकते हैं, ये गुणनफल है, यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई करके आप क्या 72 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे चाहे जैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे चाहे जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। x है, x + 1 माइनस, देखिए एक मिनट, इसको सॉल्व करिएगा, x² 9x - 8x - 72 = 0। x है x + 9 - 8 x - 9, देखिए प्लस होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, x + 9 और x - 8 हो गया। तो ये माइनस वाला लेते हैं, x - 8 = 0, x = 8। तो ये 8 ही यहां पर 8 हो जाएगा ये, और 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 7 जा 72 हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए आज ये लास्ट सवाल था। आज हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आगे ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, आगे हमारे सारे वीडियो देखने के लिए शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर PYQ या कुछ बेसिक चीज़ें लेकर आएंगे। जैसे आज मैंने अलजेब्रा के कुछ बेसिक सवाल बताए थे, हमने कुछ फार्मूले बताए थे, कुछ ट्रिक बताया था, डायरेक्ट ऑप्शन से क्लिक करने के लिए आपको सवाल बताया गया था, कैसे आप सवाल लगा सकते हैं मैथ में। मैथ के बिना फार्मूला, बिना स्क्वायर, बिना क्यूब के रूट से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बेसिक ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर आपको ऑप्शन में अगर कोई चीज़ ना दिखे, अगर आपको ऑप्शन में ना दिखता है तो आप ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। समय रहते हो अगर ऑप्शन में हमको मान लीजिए मिल रहा है तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बशर्ते चारों ऑप्शन को आप चेक करके क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आप जरूर पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसे PYQ अभी लेके आने वाले हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए मकदार रहे। आज हम सेशन को यहीं विराम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।